Good morning, friends. Yesterday, I saw some comments from the interim caretaker of whatever they mean, interim caretaker from Bangladesh, Muhammad Yunus, saying that the seven sisters of Northeast are landlocked, and Bangladesh is a guardian to the oceans. And he has made this statement sitting in China and indirectly threatened the seven northeastern states. मैं मोहम्मद यूनुस को एक बात बोलना चाहता हूँ. देखिए, चिटगोंग हिल ट्रैक्स, बांदरबन, खागराछड़ी, यहाँ में अपने बहुत तिपरासास, गारोस, चाकमास, खासीस, सिलहेट में are there. And we are not happy in Bangladesh. We are not happy with the Bangladesh government, the way they treat us, the way they try to change religion, our clothes, our food. We don't like it. हमको पसंद नहीं आता. तभी भी ईस्ट पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, 70 साल से आर पीपल आर सफरिंग, आर कम्युनिटी पीपल आर सफरिंग इन बांग्लादेश एंड बिफोर दैट इन ईस्ट पाकिस्तान. बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगा, लेकिन द इंडियन ट्राई कलर, जो हमारा तिरंगा है, 3 दिन तक लहराते रहा चिटगोंग में, क्योंकि उनको लगा था कि वो इंडिया के पार्ट हो गए. तब पाकिस्तान ने आके तिरंगा को हटाया और पाकिस्तान का फ्लैग लगाया. आज मोहम्मद यूनुस चाइना में बैठकर इंडिया को इनडायरेक्टली, नॉर्थ ईस्ट को, 7 सिस्टर्स को धमकी देता है. इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो शुड रियलाइज कि हमारा दोस्त एक परिवार बांग्लादेश में था, वो मुजीबुर रहमान का फैमिली था. आज वो फैमिली बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में है. और इफ यू डोंट हैव एन एग्रेसिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज लैंडलॉक्ड, मोहम्मद यूनुस गलत नहीं कह रहा है, तो लैंडलॉक को कैसे तोड़े? एक तरीका है. त्रिपुरा से ये अपना फेनी रिवर के बाद, साबरूम के बाद, चिटगोंग हिल ट्रैक ज्यादा दूर नहीं है. हमारे ही लोग की जगह था वहां में. काप्ताई डैम के टाइम कितने लोगों को निकाला गया वहां से. इतिहास इतना पुराना भी नहीं कि हम भूल जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड थिंक, क्योंकि ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, ये नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए चाइना के साथ हाथ मिलाकर, टू डिस्ट्रॉय नॉर्थ ईस्ट, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ ईस्ट, टू इकोनॉमिकली क्रिपल नॉर्थ ईस्ट. दिस इज अ प्लान. और अगर उनके पास एक प्लान है, तो वी शुड ऑल्सो हैव अ प्लान. सो आई आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा आपको. और मैंने इस बात में आई हैव सेड इट ओपनली. तो सम ट्वीट्स आर कमिंग मेरे खिलाफ कि स्पेशली एसएफआई के लोग, कम्युनिस्ट के लोग मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों बांग्लादेश के संग फाइट करना चाहता हूँ, डिप्लोमेसी करना चाहिए, बांग्लादेश से बात करना चाहिए. बात तो करना चाहिए, डिप्लोमेसी तो होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट को इतना, कम्युनिस्ट को इतना क्यों इससे दुख लगता है जब मैं बांग्लादेश के खिलाफ बात करता हूँ? लेफ्ट को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट को एक ही बात बोलना चाहता हूँ. आप मानिक सरकार से पूछ लीजिए कि अगर बांग्लादेश इतना अच्छा होता तो वो त्रिपुरा में क्यों आया? कुछ तो हुआ होगा. आज आपके इतना हमदर्दी है बांग्लादेश के साथ, आप अपने लीडर से पूछ लीजिए, वो बांग्लादेश छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर त्रिपुरा क्यों आया उनके माँ बाप लोग? क्योंकि बांग्लादेश में उन्होंने नहीं देखा कौन कम्युनिस्ट है, कौन कांग्रेस है या कोई और है. उन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया. इसके लिए महाराजा त्रिपुरा ने
अपना बाउंड्री खोला और आपको आज त्रिपुरा में जगह मिला है। तो ये मत भूलिए कि हर 15 साल बाद नोआखाली का दंगा हो, राइट्स हो, मैसेकर हो, कुमिल्ला में हो, सिलेट में हो, ब्राह्मणबाड़ी में हो, ये पहले भी हुआ है, 60s में भी हुआ, 80s में भी हुआ, अभी भी चल रहा है और चलते रहेगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, तिपरासा आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपका सोच है, जो आज भी एक सॉफ्टनेस रखता है बांग्लादेश की तरफ। जिस देश ने मानिक सरकार के माँ बाप को धक्का मार के निकाल दिया, आज भी आप उनके तरफ सॉफ्ट हो। क्यों? क्या क्या गुलामी का ये राजनीति है कि आपको आज भी उनका गुलामी करना है? एनीवे, मैं उनके बारे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, कम्युनिस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। और दिस इज माई क्लियर व्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको पावर दे। आज भी हमारे इतने लोग हैं बांग्लादेश में, आज भी तिपरासास बांग्लादेश में है, आज भी गारोस बांग्लादेश में है, आज भी खासीज, मणिपुरीज, चाकमास बांग्लादेश में है। जब बांग्लादेश के लोग हमारे उग्रपंथी को बांग्लादेश में जगह देकर त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपने लोगों को, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको समर्थन देकर एक कॉरिडोर बनाए। मोहम्मद यूनुस को बहुत पसंद है ना टू बी द गार्डियन ऑफ द ओशन। ये गार्डियन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हटने के लिए फ्रॉम गार्डियन ऑफ द ओशन। डायरेक्ट अपना ओशन लगाइए, अपना रूट लगाइए, एंड इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल इफ वी आर एग्रेसिव। लुक व्हाट ट्रंप इज डूइंग, लुक व्हाट पुतिन हैज डन, लुक व्हाट द होल वर्ल्ड इज डूइंग, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू satisfy some 85-year-old man and his dream of countering India and especially the seven sisters of Northeast. Well, कमजोरी से आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक अग्रेसिव स्टांस लीजिए, और अगर आप लेंगे वी विल सपोर्ट यू। अगर आप नहीं लेंगे तो आज जो मैं बोल रहा हूं, इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू। दिस इज माई क्लियर मैसेज। Please have another strategy for Bangladesh. Belai no Hambai, thank you.